ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा ही बहुत कमाल की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका एक्सेल में, और ये आपको आता भी होगा, काफी ज्यादा लोगों को आता होगा, लेकिन आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो कि इस फॉर्मूला को रटते हैं, है ना, रटते ही हो। लेकिन ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको समझना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इफ फंक्शन, इफ फॉर्मूला की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में मैं आपको आज इस वीडियो में इफ फंक्शन, इफ फॉर्मूला के बारे में समझाने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, आपको कभी भी इफ फंक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप कभी भूलने वाले। आप लॉजिक को समझ जाएंगे मेरे भाई। बस करना इतना है, अगर आप 2 मिनट तक इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको 2 मिनट वीडियो देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता, बेशक डिसलाइक मार दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 मिनट तक आपको इस वीडियो को कम से कम देखना है। बस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो इफ का फॉर्मूला का जो इस्तेमाल होता है वो आपका मार्कशीट में या फिर रैंक वगैरह निकालने में, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता ही होगा, ज्यादातर जो एक्सेल सिखाते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपको ग्रेड निकालनी होती है, जैसे कि ग्रेड में क्या कंडीशन होती है कि अगर मतलब इफ, तो यहां पर इफ काम करता है। जहां भी अगर की बात होगी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा हो तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो अगर जब भी बात होगी वहां पर इफ आएगा। तो ग्रेड में अगर का इस्तेमाल होता है कि अगर 90% से ज्यादा है इस बच्चे के, इस स्टूडेंट के, तो ग्रेड ए है। लेकिन अगर में कोई भी बात होगी तो उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो ट्रू होगा यानी कि सच होगा, या फिर वो गलत होगा। तो ग्रेड में क्या होता है कि अगर 90% से बच्चे के, अगर बच्चे के परसेंट 90% से ज्यादा हैं तो ए ग्रेड है, अगर 75% से ज्यादा है तो बी ग्रेड है, 50% से ज्यादा है तो सी ग्रेड है, और अगर इससे भी नीचे है तो फेल है। इस प्रकार से आप ग्रेड निकाल सकते हैं ना। तो यहां पर इफ की बात हो रही है, अगर की बात हो रही है, तो यहां पर इफ फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा। तो एक्सेल में कहीं भी रटना नहीं है कि कहां पर इस्तेमाल करना है, जहां पर भी अगर आ रहा है ना, इफ लगा दो। अब और समझिए, देखिए भैया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, यही तो बात हो रही है ना। अगर 90% से ऊपर है तो ए आ जाए, लेकिन अगर 90 से नीचे है तो बी आ जाए। यानी कि कोई भी बात के, कोई भी कथन के, कोई भी स्टेटमेंट के, कोई भी कोट्स के, कोई भी कंडीशन के, कोई भी टेस्ट के 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो ट्रू होगा या सच होगा, या फिर वो फॉल्स यानी कि गलत होगा। अब जैसे कि मान लो हम देखिए, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में करने से पहले हमें इक्वल लगाना होता है। सो इक्वल लगाने के बाद हम यहां पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मान लो हम यहां लिख देते हैं 12। अब यहां पर 12 लिखने के बाद हम ये कंडीशन देना चाहते हैं कि अगर अभी हम यहां पर नहीं लगा रहे, इफ का हम यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहां पर दिखा रहे हैं कि अगर 12 बड़ा है, बड़े के लिए ग्रेटर देन का सिंबल, अगर 12 बड़ा है आपका 10 से, तो क्या होता है। यहां पर आप देखें कि 12 जो है वो सच में 10 से ही बड़ा होता है, यानी कि ये बात सच है। अब जब मैं एंटर को हिट करूंगा तो यहां पर आपको ट्रू देखने को मिलेगा, जबकि मैंने ट्रू कहीं नहीं लिखा। देखिए, ट्रू मैंने कहीं भी नहीं लिखा, फॉर्मूला बार देख लीजिए, कहीं भी 12, कहीं भी ट्रू लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। लेकिन चूंकि ये बात सच है तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन हो सकता था ये बात गलत भी हो सकती थी। अगर मैं इस प्रकार से लिख देता कि 12 जो है वो बड़ा है 14 से या 15 से, इस प्रकार से, तो मेरे भाई ये बात गलत है, क्योंकि 12 कभी भी 15 से बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता। तो क्योंकि ये बात गलत है तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इन्हीं ट्रू फॉल्स से हमारा इफ काम करता है। क्योंकि आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको इक्वल साइन को लगाना होता है। इक्वल साइन लगाने के बाद आप, क्योंकि ये फंक्शन इस्तेमाल करने वाले, इसका नाम इफ है, तो आपको इफ तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद चूंकि ये फंक्शन है, तो ये कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फॉर्मूला, उसको आपको ब्रैकेट के बाद लिखना पड़ता है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है। अब कहीं भी अगर कोई भी ब्रैकेट ओपन होता है तो वो क्लोज भी होगा। अब मान लो 2 ब्रैकेट आपके ओपन हुए, तो जो लास्ट में ओपन हो रहा है वो पहले क्लोज होगा। क्लियर है? जो पहले ओपन हो रहा है वो लास्ट में क्लोज होगा। मान लो 3 ब्रैकेट है, 1 2 3, तो जो बाद में, जो लास्ट में ओपन हुआ है वो आपका पहले क्लोज होगा, उसके पहले जो भी ओपन हुआ है वो उसके बाद क्लोज होगा, जो सबसे पहले ओपन हुआ है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। इस प्रकार से आपके ब्रैकेट काम करते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पर समझो कि जो इफ का लिखने का तरीका क्या है, जो सिंटैक्स है वो क्या है। देखिए, जब आप इफ को लिख देते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला, यहां पर जो आएगा वो कहलाता है मेरे भाई कंडीशन या फिर लॉजिकल टेस्ट आप उसे बोलते हैं, जिसको भी आप टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो भी आएगा उसे कॉमा के बाद लिखना है आपको।
याद रखिएगा, 3 चीजें हैं, आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है हर चीज को अलग अलग लिखने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो कंडीशन जब आप लिख लेंगे तो आपको कॉमा लगाना होगा। उसके बाद जो लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रू बॉडी बोलेंगे। अब जब ट्रू बॉडी को लिख लेंगे तो आपको फॉल्स बॉडी भी लिखनी है, तो उसको लिखने के लिए भी आपको यहां पर कॉमा लगा के उसको अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। सेपरेट के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आपका क्या आएगा, फॉल्स की बॉडी आएगी। क्लियर है ना। अब जब आपका ये तीनों काम हो जाएंगे, 1 2 3, जब आपके तीनों काम हो जाएंगे तो आपको ये ब्रैकेट जो आपने ओपन किया वो आपको क्लोज भी करना है। बस ये होता है लिखने का तरीका। अब देखिए जैसे कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है कि भैया 12 जो है वो कहीं बड़ा तो नहीं है 10 से। इस प्रकार की जितनी भी कंडीशन होती है, जैसे कि हो सकता है 12 की जगह कोई सेल का पोजीशन हो, जैसे कि मान लो D5 हो या D12 हो, सो D5 बड़ा तो नहीं है C5 से, इस प्रकार से भी तो हो सकता है। तो ये कंडीशन आपकी यहां पर लिखी जाएंगी। अब 2 पॉसिबिलिटी है कि भैया ये जो कंडीशन है वो या तो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सो अगर ये ट्रू होती है, 12 बड़ा है 10 से, अगर ये बात सच है तो आपको करना क्या है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आपको डबल कोट्स में लिख देना है। देखिए जो भी कथन आप बोले, जो भी कोट्स हो या जो भी कोई बात आप बोलना चाहते हो उसको आपको डबल कोट्स में लिखना होता है रियल लाइफ में भी। तो यहां पर भी आप जो भी अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहां लिख देते हैं चल वे लाइक कर दे मैं कुछ और बोलना चाहता था वैसे। तो यहां पर जैसे कि आप लिखना चाहते हैं कि 12 इज ग्रेटर या फिर कुछ भी, तो वो आप डबल कोट्स में लिखेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को। तो जो भी आपको लिखना है ट्रू या इफ में, उसको आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। कॉमा तो आपने लगा दिया, अब आपको ट्रू में कुछ भी लिखना है तो उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। जैसे कि यहां पर मान लीजिए आप लिखेंगे ग्रेटर, इस प्रकार से। समझ रहे हो ना। और अब ये भी हो सकता है कि 12 जो है वो 10 से बड़ा ना हो, ये बात गलत हो, ये बात फॉल्स हो। सो अगर ये बात फॉल्स होती है तो यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, वो प्रिंट होगी। सो अगर 12 10 से बड़ा नहीं है या फिर D5 C5 से बड़ा नहीं है, ये बात अगर गलत है, फॉल्स है, तो यहां पर जो भी लिखा हो वो प्रिंट हो जाए। तो अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो डबल कोट्स में लिखना होगा। सिंपल सी बात है। सो यहां पर आप ग्रेटर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं, लेस देन लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन में आए। और यहां पर एच हो रहेगी, स्पेलिंग मत देखिएगा। सो बात समझ में आ रही है ना। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर ये कंडीशन सिर्फ ट्रू होती है तो ट्रू वाला पोर्शन ही एग्जीक्यूट होगा, ये जो फॉल्स वाला है वो नहीं होगा। समझ रहे हो ना, एक ही होगा। और अगर ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली बॉडी जो वही एग्जीक्यूट होगी, वही प्रिंट होगी, ट्रू वाली बॉडी नहीं दिखेगी। समझ में आ गया ना इफ। बस यही है इफ, और कुछ नहीं है इफ मेरे भाई। बढ़ते हैं अब एक्सेल की तरफ। सो यहां पर देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉरी 12 लिख देता हूं, इसके बाद मैं यहां पर 10 लिख देता हूं, यहां पर मैं 15 या 14 जो भी आप लिखना चाहें वो नंबर आप यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इक्वल आपको लगाना होगा, इफ आपको लिखना होगा। जैसे ही आप इफ लिखते हैं नीचे सजेशन भी आपको दिख जाएगा, लॉजिकल टेस्ट, यानी कि वही कंडीशन, कॉमा लगाइए, अगर वैल्यू ट्रू है तो लिख दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, अगर फॉल्स है तो फिर लिख दीजिए, ब्रैकेट ऑफ की से एंटर मार दीजिए। सो यहां पर इफ लिखा, हम यहां पर कंडीशन देना चाहते हैं। कंडीशन क्या होगी कि क्या जो 12 है, 12 वाली जो सेल है उसको आप क्लिक कर दीजिए, C12 आ गया। अगर वो C12 आपका बड़ा है किससे, 10 वाली जो 10 नंबर जो लिखा उसकी सेल को आप सिलेक्ट कर दीजिए D12 से। अगर ये बात सच है तो आपको यहां पर कॉमा लगाकर ट्रू में कुछ भी लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। डबल कोट्स को स्टार्ट कीजिए, यहां पर आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं। डबल कोट्स को आप यहां पर क्लोज कर दीजिए अगर आपने ओपन भी किया। लेकिन जो आपने ये अभी लिखा हुआ है वो सिर्फ तभी प्रिंट होगा जब C12 आपका सच में बड़ा होगा D12 से। लेकिन अगर वो बड़ा नहीं हुआ, गलत हुआ, फॉल्स हुआ, तब क्या होगा, आपको फिर से कॉमा लगाना है। डबल कोट्स में आप जो भी लिखना चाहते हैं, अगर फॉल्स हो जाता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि भैया लेस देन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपने डबल कोट्स ओपन किया है तो आपको क्लोज भी करना है। ब्रैकेट आपने ओपन किया था स्टार्टिंग में तो वो आपको क्लोज करना है, आपको एंटर हिट कर देना है। तो यहां पर क्या आया मेरे भाई, ग्रेटर देन। क्यों आया कि आपने चेक किया C12 D12 से बड़ा है, तो C12 में 12 है, D12 में 10 है, 12 सच में 10 से ही बड़ा होता है, तो इसका मतलब यह है कि ग्रेटर देन आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि D12 जो कि 10 था, जो छोटा था सच में, अगर हम उसकी जगह 15 लिख देते तो यहां पर कंडीशन क्या हुई कि क्या जो C12 है यानी कि जो 12 है वो सच में 15 से बड़ा है, E12 से बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन प्रिंट होना चाहिए। एंटर हिट करके देख लेते हैं, देखिए लेस देन प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से काफी ज्यादा लोगों को अभी तक बहुत कुछ समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। लेकिन रुकिए, इफ खत्म नहीं हुआ, अभी यहां पर एक चीज और है।
जो ग्रेड में काफी इस्तेमाल होगी और आगे जाके और बहुत यूजफुल होने वाली है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन ऐसा मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये जो इफ था उसकी कंडीशन थी, कंडीशन हो सकता है ट्रू होती थी या फिर फॉल्स भी हो सकती थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस इफ के अंदर, ये वाला जो इफ लिखा हुआ ना, इसकी इफ के अंदर एक और इफ हो, इस प्रकार से इफ लिखा हुआ है, फिर एक और इफ आ जाए, या फिर इस वाली इफ के अंदर एक और इफ आ जाए, इस प्रकार से अगर लिखे हो तो वो किस प्रकार से लिखेंगे। और इस चीज को ना इफ के अंदर इफ को लिखने के लिए, या फिर कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसे आप नेस्टेड बोलते हैं। तो चूंकि आप इफ के अंदर इफ लिख रहे हैं तो इसे आप नेस्टेड इफ बोलेंगे, या फिर कोई और फंक्शन होगा तो नेस्टेड के बाद उस फंक्शन का नाम आ जाएगा। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप लिखते हैं तो उसे आप नेस्टेड बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको इस प्रकार से करना हो तो वो आप किस प्रकार से करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं यहां पर अभी आपको समझा देता हूं कि आपने लिखा इफ अगर आपका ये कंडीशन आ गया यहां पर, ठीक है, ये कंडीशन आ गया, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। कंडीशन ये हो गया, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद आपकी ट्रू वाली बॉडी आएगी, ये ट्रू वाली बॉडी आएगी कॉमा के बाद। इसके बाद क्या आएगी मेरे भाई? इसके बाद आपकी फॉल्स वाली बॉडी आएगी। लेकिन मान लो ये जो कंडीशन थी वो आपकी फॉल्स हो जाती है, जैसे कि 12 बढ़ा था 15 से, ये बात गलत है। तो जब ये गलत है तो ये फॉल्स में जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फॉल्स में जाने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद आपका एक्सेल कंपाइलर आप उसे बोलते हैं वैसे, सो यहां पर पहुंचने के बाद आप एक और कंडीशन देना चाहते हैं यहां पर, तो वो किस प्रकार से करेंगे? यहां पर आप इफ में दोबारा से इफ को लिख सकते हैं मेरे भाई। फॉल्स की जगह आप यहां पर इफ लिख दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है इफ में कि जो आपके ये नंबर था, जैसे कि मान लो ये नंबर आपका D12 पर था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो D12 वाला नंबर है वो सच में 15 तो नहीं है, कहीं 15 के बराबर तो नहीं है। अगर वो ऐसा है, अब चूंकि ये भी इफ है तो इसके भी 3 पोर्शन होंगे, जैसे कंडीशन है, ट्रू है और फॉल्स है, इसके भी 3 स्टेटमेंट होंगे। सो कंडीशन आपने यहां पर दे दी कि D12 कहीं बराबर तो नहीं है 15 के, लेकिन अगर वो बराबर है तो यहां पर कुछ प्रिंट कर दे ट्रू में, और अगर वो बराबर नहीं है तो यहां पर कुछ प्रिंट कर दे। अब देखिए, ये वाले इफ का आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाले इफ का आपका ब्रैकेट क्लोज भी होगा, फिर आपने पहले वाला जो ब्रैकेट ओपन किया तो वो भी आपका क्लोज होगा। तो इस प्रकार से आप इफ के अंदर और भी इफ लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो यहां पर आप इस चीज को देखिए, हमने यहां पर लिखा होता है इफ C12 अगर आपका बड़ा है E12 से, तो इस प्रकार से लिख दे। अब ये हमें पता था कि जब हम इसे प्रिंट कर रहे थे तो 12 आपका बड़ा नहीं होता 15 से, ये फॉल्स हो रहा था, तो आपका लेस देन प्रिंट हो रहा था ना, जैसे ये एंटर मारता हूं लेस देन आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लेस देन जो कि आपकी फॉल्स वाले जगह पर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहां पर एक और कंडीशन चेक हो, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। कॉमा के बाद मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं इफ अगर, यानी कि अगर वो फॉल्स हो जाता है तो दोबारा कुछ और चेक कराना चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि E12 वाली सेल में 15 के बराबर वो वैल्यू तो नहीं है, कहीं वो 15 तो नहीं है। अगर वो 15 है सच में तो कॉमा लगाकर यहां पर आप ट्रू या जो भी आप लिखना चाहें, या फिर आप लिख देना चाहें, सपोज किसी यहां पर लिखना चाहते हैं इट्स 15 इस प्रकार से, सो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो 15 नहीं है, कोई और वैल्यू हो सकती है, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो कॉमा लगाकर डबल कोट्स में यहां पर आप लिख सकते हैं कि फॉल्स, या कुछ भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार। डबल कोट्स को आपको क्लोज करना है। ये जो आपका यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वो पहले वाले इफ का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इस वाले इफ का। लेकिन दूसरे वाला जो इफ था, ये वाला, इसका आपका ब्रैकेट ओपन है, वो आपने क्लोज नहीं किया, तो उसको भी आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा। जब दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, एंटर मारिए, 815 वो 15 ही है मेरे भाई। यहां पर देखिए हमने दिया था ना कि कहीं वो 15 के बराबर तो नहीं है, अगर वो ट्रू हो गया तो 815 प्रिंट होना था, तो यहां पर आपका 815 प्रिंट हो गया। लेकिन मान लो अगर वहां 15 हम नहीं चेक कराते, यहां पर हम लिख देते कि कहीं वो वैल्यू 16 तो नहीं है, तो 16 तो है नहीं, उसके अंदर 15 है, तो यानी कि वो फॉल्स है, तो यहां पर आपका फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर ग्रेड को भी आपको समझा कर दिखा देता हूं। वैसे मैंने इफ को आपको समझा दिया, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल के लिए मैं ग्रेड को समझा देता हूं। अभी तक आपने अगर वीडियो देख लिया और आप चाहते कि आप समझ में आ गया तो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन और समझना है तो अभी हम आपको ग्रेड निकाल कर दिखा देते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ग्रेड निकालने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, आपको इक्वल लगाना है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। यहाँ पर आपको लिखना है इफ अगर जो आपके परसेंटेज है, जैसे कि ये है, अगर वो आपके 90 से बड़े हैं तो आपको यहां पर क्या प्रिंट करना है? ए को, यानी कि ग्रेड ए को प्रिंट करना है। लेकिन अगर वो 90 से बड़े नहीं है, यानी कि फॉल्स है, गलत है, तो आपको फिर से एक और इफ लगाना है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो आपके परसेंटेज है, यानी कि H5, वो अगर आपके 75 से बड़े हैं, अगर वो 75 से बड़े हैं तो यानी कि सही है, तो आप यहां पर बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो 75 से बड़े नहीं तो यानी कि वो गलत है, तो आप यहां पर फॉल्स में एक और इफ लिख सकते हैं, इस प्रकार से इफ कि अगर जो परसेंटेज है, अगर वो हमारे 50 से ऊपर होते हैं तो यानी कि हम उसको सी ग्रेड देना चाहते हैं। लेकिन अगर वो 50 से बड़े भी नहीं, यानी कि गलत है, फॉल्स है, तो हम सीधे उसे फेल कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए 3 इफ आपके स्टार्ट हुए तो 3 आपके ब्रैकेट क्लोज होंगे।
एंटर हिट कर दीजिए, सी ग्रेड निकल आया। अब यहां पर इसको नीचे अप्लाई कर दीजिए इस प्रकार से, है ना, एकदम मजेदार। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, और समझ में आया तो भैया प्लीज शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो, कमेंट कर दो, मुझे बताओ कि भैया ऐसी वीडियोस और चाहिए और किस टॉपिक पर, किस फंक्शन के बारे में मैं आपको समझाऊं। कमेंट कर दो, पेल दो सबको। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। कमेंट कर दीजिएगा, उसी के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।